हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैटआयंस क्या होते हैं। अभी से पहले हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ में ही लेक्चर कवर कर चुके हैं कि आयंस क्या होते हैं। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आयंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। वो आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कैटआयंस बोलते हैं, और वो आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनायंस बोलते हैं। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि कैटआयंस क्या होते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कैटआयंस को, फिर हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कैटआयंस बनते कैसे हैं, और उसके बाद हम कुछ कैटआयंस फॉर्मेशन की इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैटआयंस को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कैटआयंस होते क्या हैं। तो इसको कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। इज कॉल्ड कैटाइन। ठीक हो गया जी। सो इस तरह से आप कैटाइन को डिफाइन करते हैं कि जी एक एटम या एटम का ग्रुप भी हो सकता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं। अब हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब कैटाइंस की एग्जांपल में जैसे सोडियम का आयन, पोटाशियम का आयन, इसी तरह से कैल्शियम का आयन, एट्सेट्रा। अब देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सोडियम आयन, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से पोटाशियम के ऊपर भी आपको एक पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है। इसी तरह से कैल्शियम के ऊपर आपको दो पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। मैंने आपको आयंस वाले लेक्चर में भी क्लियर किया था कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। ठीक है। अब एक प्लस चार्ज का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। इसी तरह से पोटाशियम के ऊपर भी एक प्लस चार्ज का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। सिमिलरली कैल्शियम के ऊपर जो आपको पॉजिटिव 2 चार्ज नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटआयंस, कैटआयंस बनते कैसे हैं। सो कैटआयंस कुछ इस तरह से बनते हैं कि प्रॉपरली मैं यहाँ पर आपको राइट कर देता हूँ ताकि साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं। द कैटआयंस आर फॉर्म्ड, कैटआयंस कब बनते हैं, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, कहाँ से, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल्स, या जिसको आप क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल भी बोलते हैं, आखिरी शेल, आखिरी ऑर्बिट। ठीक है। कि जब कोई भी एटम अपने आखिरी शेल में से, आखिरी ऑर्बिट में से, जिसको आप वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जब लूज़ करता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और कैटायंस बन जाता है। ठीक है। अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं,
जो कि फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप K, L, M, N इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम कुछ देख लेते हैं कैटाइन फॉर्मेशन की कुछ इक्वेशंस। सबसे पहली हम इक्वेशन देख लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये मैं एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो मैंने लूज़ करवाया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जो सोडियम है वो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ख्याल कीजिएगा कि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करवाने होते हैं ना, तब हम एरो के राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, प्लस का साइन लगा के। या कैसे लिख सकते हैं? एरो के ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाओगे आप। ठीक है, उसका ये मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी। सो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में देखा कि कैटाइंस क्या होते हैं, डेफिनेशन देखी उसकी, फिर उसकी एग्जांपल्स देखी, और फिर हमने ये देखा कि कैटाइंस बनते कैसे हैं। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।